हेलो गाइस, तो एक मेडिकल इक्विपमेंट जो कि थर्मोमीटर के बाद घरों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत बना रहा है वो है पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है आपके ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन मेजर करने के काम आता है। तो क्या है ये मशीन, किस तरीके से ये मशीन काम करती है, किस तरीके से इस मशीन को आपको यूज़ करना है और सही तरीके से यूज़ करने का तरीका क्या है, और साथ ही साथ में आप ये कैसे पहचानें कि ये मशीन आपकी ओरिजिनल है या नहीं है, ये मशीन कितने की आती है, कहाँ से मिलती है, तो ये सब कुछ दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका, मेरा नाम है दीपक, आप हैं इस समय पे टेक्निकल फ्लाइट में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के टेक ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो मशीन है इस छोटे से पैकेट के अंदर आती है और अलग अलग वैरायटी और अलग अलग ऑप्शंस आपके पास हैं, अलग अलग ब्रांड्स के आपके पास ऑक्सीमीटर आपको मिल जाएंगे। तो मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब मुझे आवश्यकता थी तो ये ऑक्सीमीटर खरीदा था। छोटी सी पैकिंग के अंदर आता है, तो पैकिंग के अंदर आपको ये ऑक्सीमीटर मिलता है और साथ में आपको ये आपके काम आ सकता है। अगर आप इसको कैरी करना चाहें तो ये भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं, एक ऐसा टैग है, और किस तरीके से यूज़ करना है, हाउ टू यूज़, और इसके जो फीचर्स हैं यूज़र मैनुअल भी यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम सब साइड रखते हैं और जो अपना मेन आर्टिकल है जो कि है ऑक्सीमीटर, इसके बारे में बात करते हैं। ऑक्सीमीटर दो काम करता है, एक आपके ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है वो आपको बताता है, और दूसरा आपको बताता है कि आपकी हार्ट बीट इस समय पे कितनी चल रही है। इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ आपको इसको खोल के 2 सेल लगाने पड़ेंगे और उसके बाद आप इस बैटरी कंपार्टमेंट को सेल लगाने के बाद बंद कर दीजिए। इस ऑक्सीमीटर में एक डिस्प्ले होता है जहाँ पे आपको मेजरली 2 ही रीडिंग दिखाई देंगी, एक आपका ऑक्सीजन लेवल, जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल है आपके ब्लड में, और दूसरा आपको दिखाई देगा आपका हार्ट बीट या फिर हार्ट पल्स कितनी चल रही है। तो इसको यूज करने के लिए, इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको बैटरी लगाने के बाद इस बटन को ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे पीछे साइड से हल्का सा प्रेस करना पड़ेगा और ये ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पे फिंगर इंसर्ट करनी है। फिंगर इंसर्ट करने के लिए दोस्तों आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपनी राइट हैंड की मिडल फिंगर का यूज करें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप ये वाली फिंगर जो कि थंब के बगल में है ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है वो मिलता है आपको राइट हैंड की मिडल फिंगर से। तो चलिए दोस्तों मैं राइट हैंड की मिडल फिंगर इसमें इंसर्ट करता हूं और देखते हैं फिर रीडिंग क्या आती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रीडिंग, पता नहीं इस समय पे रीडिंग आपको सही तरीके से दिख पा रही होगी या नहीं दिख पा रही होगी। तो थोड़ा सा मैं पास आ जाता हूँ और लाइट को बंद करता हूँ, उस पर लाइट की बंद करने से ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरी रीडिंग इस समय पे चल रही है 98 और 87। 98 के बाद ये 99 भी हो गया है। दैट मीन्स कि इस समय पे जो मेरा ब्लड सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल है वो है 99%। और आप नीचे देख पा रहे हैं कि मेरी जो हार्ट रेट है अभी 102 हो गई है, 103 हो गई है। हो सकता है क्योंकि मैं अभी उठा हूँ इसलिए ये हार्ट बीट मेरी बढ़ गई है। तो इसमें जो मेन नोट करने वाली बात ये है कि हमारे ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे 99 आया है। तो आइडियल केस में दोस्तों आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो 96 से अबव होना चाहिए। 96 से लेकर 99 तक अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन रहता है तो इट इज़ गुड। दैट मीन्स कि आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन अच्छा है और ये शो करता है कि कोई भी ऑक्सीजन से रिलेटेड घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से नीचे आता है और 90 के बीच में रहता है तो दैट मीन्स कि अब आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए या फिर हॉस्पिटल जाना चाहिए। 90 से नीचे जैसे ही आपका SpO2 लेवल होता है तो आपको एक्सटर्नल ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस समय पे 2 महीने के अंदर अंदर जैसे कि हमने देखा कि कितना बुरा हाल हुआ है और महामारी ने अपने पूरे के पूरे पैर पसारे हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हुए थे, इवन मैं भी कोविड से ग्रसित हुआ था और मैं रिकवर कर चुका हूँ। तो उस समय पे ये इक्विपमेंट मुझे खरीदना पड़ा था और उस समय पे वाकई में अगर मैं उस समय पे चेक कर रहा था ऑनलाइन तो ये कोई 2200 रुपए का, कोई 2300 रुपए का, कोई 2800 रुपए का शो कर रहा था। लेकिन मैंने अपने अगल बगल के मेडिकल स्टोर से ये 1700 में परचेज किया था, जो कि मुझे उस समय के हिसाब से बेस्ट डील लगी थी। और दोस्तों उस समय पर मैं इस कंडीशन में भी नहीं था कि मैं R&D कर पाऊं और प्राइस को मैं थोड़ा सा चेस करूं कि मुझे सस्ता ऑक्सीमीटर कहां और कैसे मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों मैं अब आपको एक लिंक दूंगा जहां से आपको ऑक्सीमीटर बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाएगा, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह भी आती है कि ऑक्सीमीटर इस समय में बहुत ज्यादा फॉल्टी भी आ रहे हैं। चाइनीज और इंडियन भी काफी सारे ऐसे नकली ऑक्सीमीटर बना रहे हैं जिसमें कि वो लोग सेट कर देते हैं कि ऑक्सीमीटर में SpO2 लेवल 96 से लेकर 99% के बीच ही दिखाता है, उससे नीचे दिखाता ही नहीं है। तो दोस्तों आप किस तरीके से ये चेक कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीमीटर जो है वो फेक नहीं है, इसके लिए मैं आपको 2-3 ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अपना ऑक्सीमीटर ऑन कर लीजिए और आप कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लीजिए जो कि फिंगर की तरह ही लगेगा। जैसे कि मैं एक यहाँ पे पेन ले रहा हूँ और इस पेन को मैं यहाँ पे इसमें इंसर्ट करता हूँ। आप ये मान के चलिए कि आप एक पेन का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पेन ले लिया है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें यहाँ पे क्या रीडिंग आ रही है। तो इसके लिए मेरे को जो है लाइट दोबारा से बंद करनी पड़ेगी मे बी। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे पेन इंसर्ट किया है तो ये 0 0 दिखा रहा है। दैट मीन्स
कि मेरा ऑक्सीमीटर बोल रहा है कि भाई जो ये पेन है दिस इज नॉट द ह्यूमन ऑर्गन जिसमें कि वो ब्लड डिटेक्ट कर पा रहा हो और वहां से वो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को मेजर कर पाए। अभी देखिए पेन गिर चुका है और दोबारा यहाँ पे मैं अपनी उंगली आपको यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा देता हूँ कि क्या आता है। तो यहाँ पे जैसे ही उसको मेरी उंगली मिली यहाँ पे ये 99% पे आ चुका है। दैट मीन्स कि दिस इज अ रियल ऑक्सीमीटर, इट इज नॉट अ फेक वन। दूसरा दोस्तों जो टेस्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप अपनी फिंगर को जैसे कि फिंगर को किसी रबर बैंड से कस के बांध दे। तो अभी इस समय पे मैं रबर बैंड नहीं है मेरे पास, तो जो स्ट्रिप आई थी उनकी जिससे इस ऑक्सीमीटर को बोला गया था कि भाई आप टाई अप कर दें, इससे मैंने थोड़ी देर के लिए अपना उंगली में जिस भी उंगली को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ ऑक्सीमीटर में, इसमें मैंने एक थ्रेड अच्छी तरीके से बांध दिया है जो कि मेरी उंगली में आगे ब्लड की सप्लाई को रोकता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल क्या आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने दोबारा फिंगर में इंसर्ट किया। इस समय पे मेरा ऑक्सीजन लेवल 0 दिखा रहा है क्योंकि इस उंगली में इस समय पे ब्लड जा ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लाइट भी जला देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक थ्रेड यहाँ पे लगा दिया। मैं इसको बंद करता हूँ। अच्छा अभी कुछ दिखाया इसने लेकिन कम दिखाया, राइट 84 दिखाया जो कि एक सेफ लिमिट नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे उस थ्रेड को लगाया हुआ है और ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने की कोशिश की है। क्योंकि ये थ्रेड अच्छी तरीके से टाई अप भी नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है। अगर मैं अच्छी तरीके से रबर बैंड से या किसी और चीज़ से अच्छी तरीके से टाई अप करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन रीडिंग आपको और भी कम दिख सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको अनटाई करता हूँ। एक मिनट इसको निकाल लेते हैं और इसको हम अनटाई करते हैं। यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया है। अब दोबारा से इस फिंगर को इंसर्ट करते हैं और देखते हैं फिर क्या ऑक्सीमीटर में रीडिंग आती है। तो यहाँ पे भी 0 दिखा रहा है, अभी थोड़ा टाइम लेगा दिखाने में। 99। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो तरीके हैं जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीमीटर फेक है, रियल है, कैसा है। तो आप ही के सामने मैंने टेस्ट कर लिया है और दैट मीन्स कि मेरा ऑक्सीमीटर सही काम कर रहा है और इसमें कोई भी रीडिंग फिक्स नहीं है, ये मुझे मालूम चल चुका है। क्योंकि आपने देखा जब मैंने पेन इंसर्ट किया था तो उस समय पे 0 रीडिंग शो कर रहा था और उसके बाद जब मैंने अपनी फिंगर इसमें इंसर्ट करी है तो मुझे रीडिंग मिली है 99% की। और जब उसके बाद मैंने फिंगर की ब्लड सप्लाई रोकने की कोशिश करी है इस थ्रेड के माध्यम से, इस स्ट्रिंग के माध्यम से, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 82-85 के करीब आ चुका था। दैट मीन्स कि ये ऑक्सीमीटर एकदम सही है। इस टाइप का ऑक्सीमीटर का ही लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अगर खरीदना हो तो उस लिंक से जाके खरीदिए क्योंकि इस समय पे कोई सेंस नहीं बनता है 1800-2200 का ऑक्सीमीटर लेने की। ऑक्सीमीटर पहले बहुत सस्ते हुआ करते थे, 300-400 रुपए के मिलते थे, लेकिन इस समय पे जो एक्सपोनेंशियल राइज हुए हैं कोविड के केसेस में उसके तहत ऑक्सीमीटर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप चेक करिएगा और हो सकता है कि वहाँ पे भी आप नीचे जाके अदर सेलर्स ट्राई करें तो वहाँ पे आपको और भी सस्ते ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब दोस्तों फटाफट मैं ये बताता हूँ कि ये ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये है SpO2। SpO2 स्टैंड्स फॉर सैचुरेटेड पेरिफेरल ऑक्सीजन परसेंटेज इन योर ब्लड। तो हमारे ब्लड में होते हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स और उन आरबीसी के अंदर होते हैं हेमोग्लोबिन। उन हेमोग्लोबिन के अंदर एक पोटेंशियल होता है कि वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर सके या फिर ऑक्सीजन से सैचुरेट हो सके। तो ब्लड के अंदर कितने हेमोग्लोबिन है और उन हेमोग्लोबिन ने कितना ऑक्सीजन कैप्चर किया हुआ है, क्योंकि हर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सैचुरेट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम इसी चीज को मेजर करते हैं इस डिवाइस से जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीमीटर। इस ऑक्सीमीटर में जो मेन पार्ट होते हैं वो होता है इसके अंदर एक प्रोसेसर जो कि पूरी प्रोसेसिंग करता है और जो दूसरा होता है वो होते हैं दो एलईडीज होते हैं यहाँ पे। एक होता है इंफ्रारेड एलईडीज और एक होता है रेड एलईडीज और साथ ही में यहाँ पे एक लगा होता है फोटो डिटेक्टर। एलईडीज का काम होता है लाइट एमिट करना, तो वो लाइट एमिट करता है और हेमोग्लोबिन जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है उस लाइट को। और कितनी लाइट जो एलईडी ने पास की है उसके बाद कितनी लाइट हेमोग्लोबिन एब्जॉर्ब करता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल है और कितनी लाइट आखिरकार में एक फोटो डिटेक्टर डायोड को मिलती है, इन सभी का मेजरमेंट होता है। अगर आपके हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा तो वो ज्यादा इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करेंगे यानी कि एब्जॉर्ब करेंगे और कम लाइट फोटो डिटेक्टर के पास पहुंचेगी। तो इन सब चीजों की प्रोसेसिंग करता है फिर ये प्रोसेसर और आपको बताता है कि कितनी परसेंटेज लाइट एब्जॉर्ब हुई है और उस हिसाब से बताता है कि ऑक्सीजन लेवल हेमोग्लोबिन में कितना है। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन में होता है और हेमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन जो होता है हमारे बॉडी के सारे टिश्यूज में पहुंचता है जो कि उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ब्रेन, हार्ट, ये समझ लीजिए कि हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वरना उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और अल्टीमेटली कुछ फेलियर्स भी हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको कहा जाता है कि अपना ऑक्सीजन लेवल हर समय पे आप मेजर करते रहिए, जिसके लिए ये ऑक्सीमीटर डिवाइस है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सभी को शेयर करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसी तरीके की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल फ्लाइट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।